मनुष्य की बात करूं या मानव शरीर की बात करूं तो हमारे शरीर में कितनी सारी इनपुट डिवाइस हैं और कितनी सारी आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस वह है जो हमारे मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचाती हैं बाहर की चीज़ों का हमारे शरीर में सिग्नल पहुंचाती हैं। और आउटपुट डिवाइस वह है जो हमारे शरीर के अवशेषों को, ख़राब चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर निकालती है। ठीक, ऐसे समझो, आ रहा है समझ में? ठीक, जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? नहीं, आँखों से, नाक से। भोजन की प्रक्रिया आँखों से और नाक से शुरू हो जाती है। जब भोजन आपके सामने किसी रेस्टोरेंट में थाली में सज के आता है तो आँखें इतनी ललायित हो जाती हैं कि यार इतना सुंदर रंग बिरंगा दिख रहा है तो खाने में कैसा होगा। यानी कि उसने मस्तिष्क को तैयार कर लिया, आ गया खाना। मस्तिष्क आपके डाइजेस्टिव जूस निकालना शुरू कर दिया, है ना। जो अम्लीय जूस निकालना शुरू कर दिए, जो क्षारीय जूस, यानी कि अल्कलाइन और एसिडिक दोनों तरीके के जूसेस उसने निकालने शुरू कर दिए। क्यों निकाले? आँखों ने उसको कहा कि सामने ऐसी चीज़ आई है। अगर उसकी जगह कोई लैपटॉप आता तो क्या वो जूस निकालता? नहीं निकालता। फिर नाक, उसकी खुशबू आपकी नाक तक गई, जब नाक तक गई तो मस्तिष्क को नाक ने और सिग्नल दिया कि यार कुछ जाना पहचाना सा स्वाद लग रहा है और कुछ नया सा लग रहा है। तो मस्तिष्क और तैयार हो गया उसको खाने के लिए। ये सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचा कौन रहा है? आँख और नाक, इन दोनों ने पहुंचाया ना। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या हुए हमारे शरीर की? इनपुट डिवाइस। और जाने अनजाने में या ना चाहते हुए भी मेरे हाथ ने उस भोजन को छू के देख लिया, हाथ ने महसूस किया अरे ये तो बड़ा मुलायम है, या इतना गर्म है कि मैं खा लूँ, या बहुत तेज़ गर्म है कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊं। ये सब कौन बता रहा है दिमाग को? हाथ बता रहा है, यानी कि स्किन बता रही है, मेरे स्किन बता रही है। तो ये क्या हुई? इनपुट डिवाइस। मस्तिष्क मेरा और दृढ़ रूप से तैयार हो गया कि हाँ अब तो आने वाला है भोजन, है ना। फिर जैसे ही एक निवाला तोड़ के आपने जीभ पर रखा, जीभा उसको स्वाद बता रही है, हाँ ये तो खट्टा भी है, हल्का हल्का मीठा भी है, नमकीन भी है। ये सारे स्वाद सिग्नल कहाँ पहुँचा रहा है दिमाग तक? कौन पहुँचा रहा है? आपकी टंग, जीभा। ये क्या है? इनपुट डिवाइस। ये सब आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं जो दिमाग तक सिग्नल पहुँचा रही है ना। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, पंखा सब बंद कर दिया जाए, आपके शरीर से जो शरीर के छोटे छोटे से पोर्स हैं जिसको हिंदी में रोम छिद्र बोलते हैं, उनसे स्वेट यानी कि पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। ये आपकी रोम छिद्र जो है दिमाग तक सिग्नल पहुंचा रही है कि यार मैं घुट सा रहा हूँ, शरीर का एक्स्ट्रा पानी निकालो ताकि मैं अपनी स्किन को ठंडा कर पाऊँ। वो इसलिए तो निकल रहा है ना। तो ये सिग्नल कौन पहुँचा रहा है दिमाग तक? बाहर निकालो। ये भी आउटपुट डिवाइस। सारा खेल दिमाग का है और यही दिमाग कंप्यूटर में भी होता है, बस इस रूप में नहीं होता जैसे रूप में हमारे पास है, क्योंकि ऐसी मशीन आज तक बनी ही नहीं है। ऐसी मशीन आज तक बनी ही नहीं है। जो डिवाइस बनाई है परमेश्वर ने या कुदरत ने, ऐसी डिवाइस आज तक नहीं बनी। क्यों? आज की डेट में मैं अगर आपसे कहने लगा कि अगर कोई हरिद्वार गया है, सपोज करो आप गए हो, मैं कहने लगा कि यार हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक की जगह है, वहाँ कितना ठंडा पानी होता है, आप नैनो सेकंड छोड़ो, माइक्रो सेकंड छोड़ो, उसके भी 10वें पार्ट का टाइम लोगे, तुरंत वहाँ पहुँच गए होंगे, है ना। और फिर मैं कहूँगा आ जाओ क्लास में वापस, तो आप क्लास में भी वापस आ जाओगे। इतनी जल्दी और तेज़ यात्रा करने वाली कोई डिवाइस बनी है? नहीं बनी। तो जो हमें मिल गया है इससे ज़्यादा तेज़ और फास्ट डिवाइस और अच्छी डिवाइस तो बनी नहीं है। लेकिन हाँ, हम सीखने आए हैं क्या? कोडिंग। और कोडिंग किस पे सीखेंगे? कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरी आँखों के जो टीयर ग्लैंड हैं, यानी कि अश्रु संगिकाएँ हिंदी में जिनको बोलते हैं, जहाँ से आंसू निकलते हैं, वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। मेरा मन कर रहा है गाना गाने का, तो मेरा वोकल बाहर आवाज़ निकालता है, तो ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। आप अपने शरीर की अगर बात करें
तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस बड़े आराम से बता सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ और आप अपने दिमाग तक सुन के पहुँचा रहे हैं। तो जो आप सुनकर पहुँचा रहे हैं कानों के द्वारा, वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। गेटिंग और नॉट? ऐसा ही कंप्यूटर के साथ करते हैं। चलिएगा, मान लो, दिख रहा है सबको इतना बड़ा फोटो, सही है ना? ठीक है, मान लो ये मेरा सिस्टम है और ये स्क्रीन है मेरी, और यहाँ मेरा एक कीबोर्ड रखा हुआ है सपोज करो, ठीक। और इस कीबोर्ड की बहुत सारी छोटी छोटी सी कीज़ होंगी। या एक काम करते हैं, इतना सारा टाइम लगाने से अच्छा तो इंटरनेट तो चल ही रहा है, वहाँ से उठा लेते हैं ना, टाइम बचाते हैं। हाँ, ये सही है, यही वाला इमेज लेते हैं हम, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है कि मैं आपको बना करके फिर समझाऊं। बनाने को तो बना भी सकता हूँ भाई, टाइम लग जाएगा ना। इससे अच्छा एक फ़ोटो बनाया लगाते हैं, हम उसी पे बात करते हैं। ठीक, ये एक इमेज है, ठीक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सबको ठीक ठीक से दिखने लग जाए। जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, यानी कि कंप्यूटर के बाहर की डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। इंटरनल डिवाइसेस की अभी हम बात नहीं कर रहे, जब इंटरनल डिवाइसेस की बात करेंगे तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल पेरिफेरल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, जैसे कि मेरा ये है स्क्रीन है, स्क्रीन ये सिस्टम यूनिट है। ये क्या है? सिस्टम यूनिट, जिसको अभी मैंने आपसे कहा था सब काम मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं हम लोग। अपने मानव शरीर की अगर बात करें तो सब काम मस्तिष्क तक, दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो ये वही तो है। ये क्या है? कंप्यूटर का, आपके पूरे सिस्टम का ये दिमाग है, यही तो दिमाग है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी यूनिट होती है, क्या? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर सारे डिसीजन लेने की क्षमता होती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सारी डिवाइसेस इसी से कनेक्ट होती हैं, सारी डिवाइसेस इसी से कनेक्ट होती हैं। आ रहा है किसी को कोई डाउट आ रहा है? चलिएगा, अब बात करते हैं। ये देखो, ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। क्योंकि अपने कंप्यूटर में हमने कोई भी फ़ोटो चलाया तो स्क्रीन पे दिखने लग जाता है, अंदर की चीज़ बाहर दिखने लग जा रही है। तो ये स्क्रीन क्या कहलाएगी फिर? आपका आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर की चीज़, इसके अंदर जो भी आइटम थी वो यहाँ दिखने लग गई इस स्क्रीन पर, है ना। जैसे कि भाई मैं कोई मूवी चला रहा हूँ तो मूवी स्क्रीन पे दिख रही है ना, तो स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस। ये समझ में आ गया? ये इसको मैं लिख दूँ आउटपुट डिवाइस, इसको हम लिख दे रहे हैं कि क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये लीजिएगा, बोल्ड कर दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए, ये आउटपुट डिवाइस है, क्लियर है? अच्छा, ये माउस ऐसे हम हिलाते हैं तो हमारे स्क्रीन पे ना एक कर्सर हिलना शुरू हो जाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस? क्योंकि माउस से कुछ बाहर निकल के नहीं आ रहा, बल्कि हम जो इसे हिला रहे हैं अंदर कुछ हो रहा है, एक्टिविटी, अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये माउस क्या कहलाएगा? आपका इनपुट डिवाइस। यहाँ तक किसी को कोई इशू? यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? ये जो सारी डिसीजन कर रहा है, ये क्या है? माइंड ऑफ द कंप्यूटर। और माइंड ऑफ द कंप्यूटर मीन्स CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट भी कहते हैं इसको। सारी डिवाइसेस इसी से कनेक्ट होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस होंगी सब इसी से कनेक्ट होंगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? ये है एक प्रिंटर, यानी कि
मैंने कुछ काम किया, चाहता हूँ इसका एक कागज़ पे प्रिंट ले लूँ, तो अंदर की चीज़ बाहर ला रहा है या बाहर की चीज़ अंदर ले जा रहा है? तो इनपुट डिवाइस हुई या बाहर आउटपुट डिवाइस? तो ये हुई आपकी आउटपुट डिवाइस। भाई देखो, समझ में ना आए हाँ मत करना ज़बरदस्ती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर के बारे में जाना हो या सुना हो। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। कभी हम भी इंस्टीट्यूशन में गए थे, पहली बार देख के बड़े खुश हो रहे हैं। ये तो आप लैपटॉप आ गए हैं, हमारे टाइम में वो टीवी वाले कंप्यूटर हुआ करते थे, कांच की स्क्रीन होती थी उसकी, समझ रहे हो? इतनी सारी जगह उसका मॉनिटर ले लेता था। तो हमें वही देख के कितना अच्छा लग रहा था, यार कंप्यूटर है भाई, समझ रहे हो? और कीबोर्ड देख के खुश हो जाते थे, अरे कितनी सारी चीज़ हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो नहीं समझ में आ रहा पूछो, ठीक है? ये हेडफोन है। ये हेडफोन अगर हम कान में लगाएंगे तो कंप्यूटर में जो गाना बज रहा होगा आपको पता है आवाज़ आएगी। तो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस। अंदर की आवाज़ बाहर आ रही है तो क्या हुई? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्योंकि कान में आवाज़ आ रही है, कान से आवाज़ जा नहीं रही, कान में आ रही है। कहाँ से आ रही है? सिस्टम से आ रही है। तो क्या हुई ये? आउटपुट डिवाइस। ये स्पीकर हैं। स्पीकर आपको पता है क्या काम होता है इनका? है कोई किसी को पता हो स्पीकर क्या काम होता है? कोई है ऐसा कि ना पता हो? सबको पता है ना? तो ये इनपुट डिवाइस हुई आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आवाज़ अंदर से बाहर आएगी। ठीक है, ये वेब कैमरा आपकी फ़ोटो खींच के अंदर कंप्यूटर में सेव कर लेगा। ये जो वेब कैमरा है आपकी फ़ोटो खींच के अंदर रख लेगा। देखो लैपटॉप में भी होता है एकदम बीच में, है ना? ये वैसे जो जब डेस्कटॉप की बात करते हैं तो अलग से रखा होता है, दिख रहा है ना? इस तरह से दिखता है। तो ये वेब कैमरा आपकी फ़ोटो खींच के या आपकी वीडियो बना के अंदर सुरक्षित रख लेगा। तो ये इनपुट डिवाइस हुई आउटपुट, क्योंकि बाहर की चीज़ अंदर ले जा रहा है। तो ये क्या हुई? इनपुट डिवाइस। ये माइक, आप जो भी गाना गा रहे हैं उस गाने की आवाज़ को अंदर सुरक्षित रख देगा। तो इनपुट डिवाइस हुई आउटपुट, इनपुट डिवाइस। ये स्कैनर, आपके पास कोई फ़ोटो रखा है, मान लो आप चाह रहे हो इस फ़ोटो को स्कैन करके अंदर सुरक्षित रख लिया जाए, तो ये इनपुट डिवाइस हुई आउटपुट, इनपुट डिवाइस, क्योंकि बाहर की चीज़ अंदर ले जा रहा है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये सारी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो भैया पूछ सकते हो, एक बार चलेगा। और अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो फिर मैं पूछना शुरू करूं। ये वाली चीज़ को मैंने क्या बताया था? इस चीज़ को, ये जो ये है, इसको क्या बोला था मैंने? आउटपुट तो बोला था, नाम भी तो बताया होगा इसका कुछ। स्क्रीन, डेस्कटॉप मैंने नहीं बताया, मैंने तो स्क्रीन बताया है। डेस्कटॉप तो जब डेस्कटॉप की बात करेंगे तब बताऊंगा ना, अभी डेस्कटॉप की बात ही नहीं करी। ये क्या है? स्क्रीन। और स्क्रीन किसकी हो सकती है? हैंडपम्प की, पंखे की, या कंप्यूटर की? कंप्यूटर की, या लैपटॉप की, या मोबाइल फ़ोन की, या पाम टॉप की, या टैबलेट की। इन सब की हो सकती है स्क्रीन। और ये किसकी स्क्रीन है? नाम मैं बोल रहा हूँ, टैबलेट की है, मोबाइल फ़ोन की है, लैपटॉप की है, कंप्यूटर की है, या पाम टॉप की है? कंप्यूटर की। इस तरह से जो कोई डिवाइस दिखे उसे प्रॉपर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर या सिस्टम। और कंपनीज में जब हम जाते हैं तो वहाँ ना तो कंप्यूटर बोलते हैं ना सिस्टम बोलते हैं, वहाँ तो मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन। और ज़्यादातर वो मशीन इसको संबोधित करने के लिए बोलते हैं, इस डिवाइस को, क्योंकि उन्हें इसी से मतलब होता है। बाकी तो सब वो होती हैं, केबल होती हैं, इसमें सब खटाक लगा के देखता है सही चल रही है नहीं चल रही। नहीं चल रही तो कहता है इसे स्टोर रूम में ले जाओ, वहाँ चेक करेंगे, नई वाली लगा दो। समझ रहे हो? पर यही ख़राब हो जाए तो समझ में आ जाएगा। वो क्या कहेगा? मशीन ख़राब हो गई। वो ये नहीं कहेगा कंप्यूटर ख़राब हो गया, क्या कहेगा? मशीन ख़राब हो गई। तो इसको मशीन बोलते हैं वहाँ लोग। तो मशीन सबसे घबरा नहीं जाना, ठीक? मशीन इसको बोला जाएगा। आपके लैपटॉप को भी मशीन बोला जाएगा। मशीन इज़ वर्किंग और नॉट, आपसे पूछा जाएगा। अब आप पूछिए कौन सी मशीन की बात कर रहा है? भैया इसी मशीन की बात कर रहा है, ठीक है? तो इसको मैंने कुछ नाम बताया होगा, ये वाली चीज़ को कुछ नाम बताया होगा, माउस। ठीक है, ये भी दो तरीके का होता है, पता है ना आपको? वायर और वायरलेस, वायर्ड और वायरलेस।
तो वायर मतलब एक तार निकली होगी जो ऐसे करके इससे जुड़ी होगी, और वायरलेस उसके अंदर एक ब्लूटूथ टाइप का होता है डिवाइस, उसमें लगाएंगे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वो अपने आप सिग्नल कैच करेगा, पर उसकी एक रेंज होती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हिलाऊँ और मेरे रूम पर जाकर के वो काम करना शुरू कर दे, नहीं, कुछ लिमिट होती है उसकी रेंज की, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या था माउस। अच्छा, ये दोनों में से क्या दोनों आउटपुट डिवाइस हैं या दोनों इनपुट डिवाइस हैं? नहीं, स्क्रीन इनपुट डिवाइस है और माउस आउटपुट डिवाइस है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? उल्टा बोल दिया मैंने क्या? अच्छा, स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है और माउस इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? चलिए, कई बार मैं जानबूझ के आपको उल्टा सीधा बोलूँगा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप यहीं पर हैं या अभी घर की समस्याओं से जूझे हैं, समझ रहे हो। हमेशा बोलता हूँ वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। काम के समय काम और खेल के समय खेल, सुखमय और आनंदमय जीवन का यही तो राज है। अब आप सोच रहे हो काम पे आप आ गए, ऑफिस में आप आ गए, पर आपका दिमाग लग रहा है यार घर पे दाल बनी होगी या छोले, काम यहाँ चल रहा है, लेकिन अरे भाई पीछे वाला दरवाज़ा खुला छोड़ आया था मैं, काम यहाँ कर रहे हो आप, प्रॉपर काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा, घर पे जिस टाइम आप अपने बेबी के साथ खेल रहे हो या अपने भाई बहनों के साथ समय बिताना चाह रहे हो, वहाँ दिमाग में लग रहा है यार ऑफिस में वो वाला कोड ऐसे लिख देता तो कितना बढ़िया चल जाता, तो आप उसके साथ आनंद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तभी तो कहा गया है वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। समझ में आया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ नाम बताया था मैंने, प्रिंटर। ये इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस? क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि इसका काम क्या है? प्रिंट निकालना, ठीक। ये इसका कुछ नाम बताया था, हेडफोन, हेडफोन, ठीक है। इसका कुछ नाम बताया था, स्पीकर। इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस? अच्छा, ये जितनी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस दिख रही हैं इनको कहा जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या कहा जाएगा? पेरिफेरल डिवाइसेस, बाहर से जोड़ी जा सकने वाली डिवाइसेस, इनको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस, बाहर से जोड़ी जा सकने वाली डिवाइसेस। क्लियर है? चलिएगा। और ये कैमरा इनपुट डिवाइस, इसका कुछ नाम बताया था, माइक। इसका कुछ नाम बताया था, स्कैनर। अच्छा, इनके अलावा कोई पेरिफेरल डिवाइसेस याद आ रही है किसी को? कीबोर्ड याद आ रहा है? और हाँ बोलो बोलो। पेन ड्राइव, वो तो स्टोरेज डिवाइस हो गई, वो स्टोरेज यूनिट हो गई। और क्या क्या दुआ बोलो? लाइट पेन, टच पेन बोलते हैं उसको, हाँ वो भी हो गया, सही बात है। और एक टच पैड होता है जो आजकल आपके लैपटॉप में लगा हुआ आता है, पहले वो अलग से बाहर से भी आता था। टच पैड जिसपे आप माउस की ज़रूरत नहीं होती थी, ऐसे ऐसे उंगली से चलाते हैं, वो आगे काम करना शुरू कर देता है। और किसी ने वीडियो गेम खेला है बाज़ार में? कॉइन डाल के खेला है? हाँ, ऐसे बॉल सा लगा रहता था जिस पे हम सारा गुस्सा उतारते थे अपना, ऐसे 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 चलाते थे वो। हाँ, गियर टाइप का सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं क्या? जॉय स्टिक। जॉय स्टिक। उसको अगर मैं इधर करता था तो मेरा प्लेयर इधर चलता था, इधर करता था इधर चलता था, ऐसे करता तो आगे भागता था, ऐसे करता था ना। किसी ने नहीं खेला हुआ तो मैं नहीं जान रहा, लेकिन दिखता कैसा था वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। दिखता कैसा था वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि जॉयस्टिक की बात करते हैं। जॉयस्टिक बंद हो गया यार नेट इस पे, तो चलो छोड़ो। इमेजिनरी कर लो कि इस तरह से एक लोहे का सरिया होता था, उस पर एक बॉल टाइप का लगा रहता था, उसको हम ऐसे ऐसे खेलते थे, ठीक। तो ये सारी डिवाइसेस की पता चल गया है आपको। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है आपका, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है आपका, उसमें बहुत सारी छोटी 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 की होती हैं, पर बहुत सारी कितनी? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होती हैं आपकी 104 की। कितनी? 104 की। और बाकी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में तो आप जितनी मर्जी बढ़ा लो,
आप वॉइस का बढ़ा लो, प्ले और स्टॉप का बढ़ा लो, जो मर्जी लगा दो आप। वो तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में तो आप और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी होती हैं? 104 की। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी मैं कीबोर्ड से टाइप करा जैसे हेलो HELLO, ठीक, तो क्या वो कीबोर्ड से जुड़ी हुई वायर के अंदर HELLO चल के गया होगा? तब जाकर के स्क्रीन पे दिखा होगा? ऐसा हुआ होगा? नहीं, कंप्यूटर ये HELLO को जानता ही नहीं, वो सिर्फ एक ही भाषा जानता है, बाइनरी। तो हमने समझने के लिए कह दिया उसको। हाँ सही बात है आपकी, बाइनरी, पर कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, लाइट ऑन लाइट ऑफ, बस। करंट है और करंट नहीं है। जब लाइट ऑन होगी तो हम कहेंगे 1, जब लाइट ऑफ होगी तो हम कहेंगे 0। और इसी 0101 की लैंग्वेज को हमने क्या कहा? बाइनरी। बाय मतलब 2, बाय मतलब 2, बाइनरी 2 से मिलके बना है और 2 ही अंक होते हैं इसके पास, 0101। जब कभी भी मैंने A प्रेस किया होगा, सपोज करो कि मेरे पास कोई एक कीबोर्ड है, जैसे मान लो, अच्छा जॉयस्टिक तो चल गया भाई, ये जॉयस्टिक है, इस तरह से हुआ करता था। ठीक, ये सारी, ये देखो, ये जॉयस्टिक है, ये जॉयस्टिक है, ये जॉयस्टिक है, ठीक है। पर इस तरह का हमें तो इस तरह का याद है, हमने इस वाले को खेला है, बाकी तो ये अब नए नए आ गए हैं। ठीक है, एक कीबोर्ड का इमेज ले लेते हैं, ये कोई सा भी एक कीबोर्ड ले लेते हैं, ये रहा, ठीक, ये रहा, ठीक। इस कीबोर्ड को यहाँ पर हमने डाल दिया और ये मेरा कीबोर्ड कनेक्टेड है किसी वायर के थ्रू मेरे सिस्टम से, और इसी सिस्टम से ही कनेक्टेड है ये। जैसे ही मैंने A प्रेस करा, सॉरी इतना सारा लग गया, जैसे ही मैंने A प्रेस करा तो इसके वायर के थ्रू क्या गया होगा? A का कोई बाइनरी कोड बन के आया होगा, 01101 ऐसे करके, है ना, तो ये गया होगा और सिस्टम के अंदर वो 01101 ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहचाना होगा इस कोड का मतलब क्या है, तो जब उसने पहचाना होगा इस कोड का मतलब ये है, तो ऐसी एक आकृति मैं जाके वहाँ बना दूँ, तो उसने ऐसी एक आकृति वहाँ जाके क्या कर दिया होगा? बना दिया होगा। इस तरह से एक ऐसी आकृति वहाँ जा कर के ऐसे करके वहाँ जाके बना दी होगी। आपको लगता है मैंने कीबोर्ड से A प्रेस करा और तुरंत A टाइप हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे इतना सारा काम हुआ, उस A का कुछ बाइनरी कोड जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम तक गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहचाना इसका क्या इमेज है, वो इमेज का भी उसने स्क्रीन तक लेके गया कि कौन सी स्क्रीन तक A नहीं गया, स्क्रीन तक बस ये सिग्नल गया। इस पूरी स्क्रीन पे छोटी छोटी बहुत सारी LED लगी हुई हैं, यानी कि ऐसा मानो बल्ब लगे हैं बहुत सारे। तो उसने स्क्रीन को बताया कौन सा बल्ब ऑन करना है और किस कलर में ऑन करना है, कौन सा ऑफ रखना है, कौन सा ऑन रखना है, कौन सा ऑफ रखना है। अब वो ऑन ऑफ का कॉम्बिनेशन ऐसे बन के आया, आपको A दिखने लगा और आपको धोखा हो गया कि A मैंने यहाँ प्रेस करा, वहाँ A छप गया। आपको ऐसा लगा A ही तो चल के गया होगा, और क्या सच में A गया था? नहीं, सब बाइनरी सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहचाना, संभाला। और आप सोच रहे होंगे इतने सारी बातें हुई सर, हम तो तुरंत A प्रेस करते हैं, वहाँ तुरंत दिख जाता है। इसका मतलब ये काम बड़ा फास्ट हो रहा है, ये काम बड़ा फास्ट हो रहा है। आ रहा है समझ में? ये काम नैनो सेकेंड के भी समझ लो 100वें हिस्से में मान के चलो ऐसा हो रहा है। ठीक, इतना फास्ट हो रहा, आपको पता तक नहीं चल पा रहा कि उसने वो कोड भी ले लिया, अंदर से पहचाना भी कौन कौन सी लाइट ऑन रखनी है, कौन कौन सी ऑफ रखनी है। वही सिग्नल उसने स्क्रीन को दिया कि भाई जैसे मान लो ये मैं कर रहा हूँ, जैसे अभी ये मैंने करा और टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको दिखने लग जाए। जैसे ही मैंने ये A प्रेस करा, यहाँ A आ गया, आपको लगा तुरंत आ गया, लेकिन तुरंत नहीं आया होगा, इसके पीछे कितना काम हुआ होगा, है ना। और जो ये A के इर्द गिर्द है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं तो इसके आसपास वाली ही LED यानी कि लाइट, वो भी ब्लैक कलर में ऑन हुई होगी, वो भी ब्लैक कलर में ऑन हुई होगी, बाकी वाइट रखा उसने। जैसे ही मैंने B करा तो सिर्फ उसकी उस एरिया वाली लाइट ऑन हुई, आपको लगा B आ गया। पर एक दिन ऐसा आएगा, काम करते करते आप इतने अनुभवी हो जाओगे, इस लाइट ऑन और ऑफ के चक्कर में ही नहीं पड़ोगे, आपको तो अपने काम से मतलब रहेगा। पर हाँ, इतना समझ में आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हो। कंपनी में इतनी सी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए भैया। किसी ने भी अगर आपसे ऐसा कहा कि यार इसकी डिस्प्ले यूनिट चली गई है, आप सोचने लगो यार क्या चला गया, पता नहीं क्या कह के गया है, समझ रहे हो। यार इसका मदरबोर्ड की रिपेयरिंग करनी होगी, आप सोच रहे हो यार इसकी भी कुछ मदर होती होगी। हाँ, मदरबोर्ड वो है बोर्ड जिस पे सारी चीज़ें आपकी अटैच्ड होती हैं। ठीक, क्लियर है। कभी आपने पुराना टीवी खुला हुआ देखा है पीछे से, रिपेयरिंग करने वाला जब आता है तो उस टीवी में नीचे ग्रीन कलर की प्लेट सी लगी रहती है, कभी कभी ब्राउन कलर की हुआ करती थी, उसमें बहुत सारी आईसीज चिप्स सारे वायर उसी में जुड़े रहते थे। वो टीवी का मदरबोर्ड ही तो था, ऐसे ही अपने सिस्टम का होता है। ठीक है, उसी बोर्ड पे सब अटैच्ड है, वही सारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब उसी के अंदर, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें इंस्टॉलेशन है। कौन सी यूनिट कौन सी स्टोरेज किस काम में आनी है वो सब डिसीजन ले रहा है। आ रहा है समझ में। किसी को कोई समस्या हो समझने में इस सारी बातों को तो पूछ सकता है, किसी भी तरह का कोई इशू हो रहा हो। अच्छा, ये क्लास रोज़ नहीं चलने वाली है। कभी आप सोचे यार ये तो हमें बिल्कुल मतलब अनपढ़ समझ लिया है, इतनी बारीकी से समझा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों को आ रहा होगा और वो तब भी ये सोच रहे होंगे यार फालतू में आज की क्लास में बैठ गए। लेकिन उनका सोचो जिन्हें नहीं आता। ठीक, चलिए 104 की बता चुका हूँ मैं, है ना। अब कीबोर्ड में सबसे ऊपर एक बड़ा सा कीबोर्ड ले लेते हैं, ये छोटे से कीबोर्ड में नहीं दिखेगा। यही दिख है, यही थोड़ा सही सा दिख रहा है। ये आपको कीबोर्ड दिखने लगा है? चलिएगा, इसी कीबोर्ड को हम अपने पेंट ब्रश में ले जा रहे हैं। ठीक, और वहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक, चलिए, ये कीबोर्ड मेरा दिखने लगा है। बस इतना रखते हैं क्योंकि फिर कटने लगेंगे बटन। इस कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर वाला है, इस कीबोर्ड में जो सबसे पहली की है, सबसे पहली की एस्केप की होती है, इसे बोलते हैं हम एस्केप की। सभी के कीबोर्ड पे ESC नाम से ही होगा। किस नाम से होगा? ESC, और फुल फॉर्म होती है इसकी क्या? एस्केप की। ठीक है, सबसे पहली की क्या है आपकी? एस्केप की। और एस्केप की के ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में ये जितने भी बटन हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये वाले सारे जो दिख रहे हैं यहाँ तक, ये सारे हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 फंक्शन कीज़ जो कहाँ से कहाँ तक होती है? F1 से F12 तक। इन सबको क्या कहा जाएगा? फंक्शन कीज़। इन सबको क्या कहा जाएगा? फंक्शन कीज़। तो ये सारी कीज़ क्या हो गई आपकी भैया? फंक्शन F12 फंक्शन कीज़। ज़्यादातर कीबोर्ड में, मोस्टली कीबोर्ड में ये फंक्शन कीज़ दो काम करती हैं। ये F1, F2, F3 का भी काम करती है, पर आप ध्यान से देखिएगा इसके अंदर कुछ और चित्र भी बने हुए दिखेंगे। ये देखो, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। F1 के साथ ये देखो सूरज टाइप का बना हुआ दिख रहा है ना। इसका मतलब ब्राइटनेस ऑन करने का भी है इसके अंदर, परंतु कैसे? तो एक और की दी होगी FN नाम से, उसे दबा करके F1 दबाएंगे। सबके में यहाँ नहीं होगा, ऐसा ना सोचो कि सबके में भाई इसने ऐसा बनाया इसके में ऐसा होगा, हमारे में कहीं और होगा, क्या पता। देखो जैसे मेरे कीबोर्ड में ब्राइटनेस का F4 है, आपके में कोई और सा होगा। सब में ऐसा नहीं होगा, किसी में अलग अलग होगा। ठीक है, F2 में देखो क्या है? स्पीकर ऑन और ऑफ का है ना। मैंने इसे दबा दिया, स्पीकर ऑफ, मतलब म्यूट हो जाएगा, आवाज़ ही नहीं आएगी। F3 में स्पीकर ऑन का, आवाज़ आने लगेगी। F4 में आवाज़ बढ़ाने का, ऐसे ऐसे करके, यानी कि F4 अपना F4 वाला काम तो करेगा ही करेगा, पर वो आवाज़ बढ़ाने का काम भी करेगा। तो ये कहा जाता है इनको क्या? फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और भी कीबोर्ड में कीज़ होती हैं,
इसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं है। मैं एक न्यूमेरिक कीपैड वाला डाउनलोड सॉरी इमेज ले लेता हूँ। कीबोर्ड विथ न्यूमेरिक कीपैड, कीबोर्ड विथ न्यूमेरिक पैड, ठीक, ये रहा कीबोर्ड विथ न्यूमेरिक पैड। प्रॉपर लेते हैं ना जिससे सारी चीज़ें समझ में आए। अच्छा, न्यूमेरिक पैड जिसके भी सिस्टम पे नहीं है वो घबरा ना जाए, ज़रूरी नहीं है सारे कीबोर्ड पे हो भाई। ये रहा इधर वाला पोर्शन, ज़रूरी नहीं है सबके कीबोर्ड पे होगा, इसे न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। मैं यही वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब प्रॉपर आ रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है सबको, कोई इशू तो नहीं है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, सबसे पहला वाला बटन क्या था आपका, एस्केप की। ये एस्केप की हो गई आपकी, और ये F1 से कहाँ तक हो गए आपके, F12 तक। ये क्या हो गए आपके, फंक्शन की। ये सारे आपके डबल काम करते हैं, फंक्शन वाला काम तो करेगा ही करेगा और कुछ काम भी करेगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका ये सारा जो आ गया न्यूमेरिक कीपैड, ये क्या आ गया आपका, न्यूमेरिक कीपैड। परंतु किसी किसी के सिस्टम में न्यूमेरिक कीपैड यहीं दिया होता है, जैसे कि इसमें नहीं दिया हुआ। और कोई कीबोर्ड है, जैसे कि इसमें भी नहीं है। इसी कीबोर्ड में है वैसे, लेकिन आपको तो दिखाना होगा ना मुझे। न्यूमेरिक कीपैड ऑन अल्फान्यूमेरिक कीज, हाँ इसी में आता है। ये रहा, वो अलग से न्यूमेरिक कीपैड नहीं दिया होगा। ओह, लिंक कर दिया मैंने। अलग से न्यूमेरिक कीपैड नहीं दिया होगा। आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो 4 5 6 1 2 3 और 7 8 9 इतने एरिया में दे रखा है, समझ रहे हो। कई सारे कीबोर्ड में यहीं पर ही एडजस्ट कर दिया, अलग से नहीं दिया, यहीं एडजस्ट कर दिया। पर वो की फिर यानी कि दो काम करेगी, न्यूमेरिक वाला भी और अल्फा न्यूमेरिक वाला भी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ पवन बोलो। हाँ नया वायर मंगवा लो, सामने रवि से मंगवा लो। जो भी चीज़ ख़राब लग रही है वो मंगवा लो आप यार, है ना, ठीक। तो ये देखो आपको दिख भी गया होगा, इतने हिस्से को उसने न्यूमेरिक कीपैड बना दिया, है ना। पर कई सारे कीबोर्ड में वही चीज़ अलग से दी होती, देखो यहाँ नहीं दिया आप, है ना। चलिए, हाँ वो FN नाम से की होती है ना, देखो जैसे इसके अंदर दे रखा होगा। कहाँ गया, अभी न्यूमेरिक कीपैड दिखा रहा था ना मैं आपको, कहाँ गया, ये रहा। ये FN नाम से की दे रखी है, इसी को दबा के काम करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। इस तरह से काम करना होता है। नहीं वो तो शिफ्ट से होता है, तभी तो कह रहा हूँ दूसरों को डराओ मत, मैं जितना सिखा रहा हूँ उतना सीख लो, ठीक है। कोई आदमी ये सुन के डर जाएगा कि यार इसे तो कैपिटल स्मॉल भी पता है, हमें तो ये भी नहीं पता, तो ऐसे डराओ मत किसी को, ठीक। चलिएगा, फंक्शन की, एस्केप की और ये न्यूमेरिक कीपैड, है ना। और ये अप डाउन लेफ्ट राइट ये होती हैं एरो कीज़, ये आपके कर्सर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ले जाया करती हैं। कैसे देखते हैं कैसे, ये देखो ये मेरा कर्सर है, लेफ्ट लेके जा रहा है, राइट लेके जा रहा है, अब ये डाउन लेके जाएगा मेरे कर्सर को। ये देखो डाउन अप, डाउन अप, डाउन कर रहा हूँ डाउन, अप कर रहा है तो अप, राइट कर रहा हूँ तो राइट, लेफ्ट कर रहा है तो लेफ्ट।
ये चारों का फंक्शन ये होता है, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ये इमेजेस को भी राइट लेफ्ट अप डाउन करता है। कैसे? देखो मैंने कोई इमेज ले ली, जैसे सपोज करो मैंने ये इमेज ले ली, ये इमेज दिख रही है यही, देखो मैं राइट कर रहा हूँ, राइट ले जा रहा है ना, अब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, ये लेफ्ट ले जा रहा है, ये अप कर रहा हूँ, अप ले जा रहा है, जैसे डाउन वाली प्रेस कर रहा हूँ तो ये डाउन ले जा रहा है। तो जो की जैसे बनी हुई है वैसा ही काम करेगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। कीबोर्ड में ये एस्केप के ठीक नीचे वाली की सबके सिस्टम में यही मिलेगी, इसे हम बोलते हैं क्या? टिल्ड साइन। कुछ लोग टाइल्ड बोलते हैं और कुछ लोग टिल्ड बोलते हैं। तो टाइल्ड ऐसे लहर टाइप का बना होगा, ठीक है, तो ये बोलेंगे टिल्ड साइन। ये एक सिंबल होता है, ये एक सिंबल होता है, और इसके फिर राइट से सारे आपके न्यूमेरिक बटन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, ठीक। लेकिन होते पूरे 10 हैं, इसलिए 0 भी इंक्लूड किया गया है। परंतु ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 हैं, इसमें भी दो दो इमेज दिखेंगी आपको। 1 के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, 2 के साथ @ का निशान, 3 के साथ हैश का निशान, 4 के साथ डॉलर का निशान, 5 के साथ परसेंटाइल का निशान, ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है। 6 के साथ कैप का निशान, जो कि आपको घात लगाने के लिए यानी कि पावर लगाने के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक है। एंड का निशान 7 के साथ, स्टार का निशान 8 के साथ, और पैरेंथेसिस ओपन 9 के साथ, पैरेंथेसिस क्लोज 0 के साथ, ये सारा। लेकिन ये इस्तेमाल कैसे होंगे, ये सारे इस्तेमाल कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं। देखिएगा मैं ऐसे ही प्रेस कर रहा हूँ बिना किसी की के साथ, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 कर दिया, लेकिन शिफ्ट दबा के करूँगा तो ये सारे इस्तेमाल हो गए जो मैं अभी आपसे कह रहा था। शिफ्ट दबा के रखूँगा और इन्हें जब दबाऊँगा तो ये दूसरे वाले भी ले आएगा। देखो जो दिख रहे हैं यहाँ, दिख रहा है ना दूसरा निशान, ये सारे निशान वही हैं जो यहाँ मैंने टाइप कर दिए, दिख रहा है ना। किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अब इसके बाद वाली कीज़ देख लेते हैं, चलिएगा इसके बाद वाली कीज़ देखते हैं। ये आ गया आपका, इस की को कहते हैं हम हाइफन और अंडरस्कोर, हाइफन और अंडरस्कोर, और ये प्लस और इक्वल, प्लस और इक्वल, और इसके जस्ट राइट साइड में आपकी क्या की होगी? डिलीट की होगी। इसके जस्ट राइट साइड में कौन सी की होगी आपकी? डिलीट की होगी। और डिलीट नहीं लिखा होगा, कई सारे कीबोर्ड पे आप देखेंगे ऐसे करके एरो बना हुआ होगा। वापस आ जाओ, कहाँ चले गए थे? हरिद्वार? कहाँ चले गए थे? हाँ वही तो कह रहा हूँ, वापस आ जाओ। कई सारे कीबोर्ड में आपको ये बैक लिखा हुआ नाम दिखेगा, कई सारे कीबोर्ड में इस तरह का निशान बना हुआ दिखेगा। तो ये इसको कहते हैं बैक स्पेस। क्या कहते हैं इसको हम? बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या कहते हैं इसको हम? बैक स्पेस। यानी कि जो कुछ भी हमने लिख दिया उसे मिटाने के काम आता है, जो कुछ भी लिख दिया उसे मिटाने के काम आता है। बैक 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 करके मिटाता चला जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ तक की सारी समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ बोलो। हाँ चलिएगा, ये जो आपकी इसमें की दिख रही है एक और, ये वाली की, ये एक्स्ट्रा की है मल्टीमीडिया की, यानी कि कुछ भी म्यूज़िक प्ले और स्टॉप करने के लिए है, पर ज़्यादातर कीबोर्ड में ये वाली की नहीं होती, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके बारे में तो ज़रूर करेंगे। ये जो दिख रही हैं, कहाँ गई? ये वाली की, ये FN, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड, ये ज़रूर काम में आएंगे भैया। ये वाली की जो है सारी की सारी आ गई, वो ये रहा निशान, ये सब काम की हैं। ये FN, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड, ये सब आपकी पेज अप यानी कि पेज को ऊपर ले जाने के लिए, पेज डाउन यानी कि पेज को नीचे ले जाने के लिए, होम यानी कि कर्सर को होम में ले जाने के लिए। मान लो मेरा कर्सर टाइपिंग कर करके यहाँ तक आ गया, जैसे होम की प्रेस करता हूँ, कहाँ गई होम की? ये रही,
जैसे ही होम की प्रेस करता हूँ कर्सर देखो कहाँ आ गया, बिल्कुल शुरू में। जैसे ही एंड की प्रेस करता हूँ कर्सर देखो कहाँ आ गया, बिल्कुल एंड में, है ना। कर्सर मतलब ये जो ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है, इसे हम कर्सर बोलते हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है। देखो अब मैं होम कर रहा हूँ, होम में आ गया, है ना। अब मैं एंड कर रहा हूँ, एंड में आ गया। आ रहा है समझ में? तो यही कर्सर है, और ये यहाँ ही नहीं सब जगह काम करता है। जैसे कि अभी हम ब्राउज़र पे काम कर रहे थे ना, कहाँ गया, अभी हम सर्च कर रहे थे जो कुछ भी, यहाँ सर्च कर रहे थे, यहाँ सर्च कर करके हमने ये इतनी सारी चीज़ें सर्च कर ली, ढूंढ ढूंढ के हम नीचे आ गए। लेकिन जैसे ही होम की करूँगा सबसे शुरू में होम में पहुँच जाएगा, जैसे ही एंड करूँगा सबसे एंड में पहुँच जाएगा, समझ रहे हैं। और जैसे ही पेज अप करूँगा थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे ही पेज डाउन करूँगा नीचे जाएगा, पेज अप करूँगा ऊपर जाएगा, पेज डाउन करूँगा नीचे जाएगा। तो ये हो गया आपका ये वाली चीज़ जितने भी अभी आपको समझाई हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड और डिलीट फंक्शन। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? F13, F14, F15 ये सबके कीबोर्ड में नहीं होती, इसलिए इनको मैं नहीं बताऊँगा। न्यूमेरिक की होती है इसलिए बता दिया, ठीक है। न्यूमेरिक की में वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये डॉट मतलब दशमलव के लिए, एंटर मतलब, अच्छा कीबोर्ड में 2 एंटर होते हैं, जिसके में न्यूमेरिक कीबोर्ड होगा ना उसके में 2 एंटर मिलेंगे। एक एंटर तो यहाँ पर होगा और एक एंटर आपका यहाँ होगा, ये रहा, 2 एंटर होंगे, ठीक है। और बाकी ये तो हैं ही वही सारे, इक्वल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्लियर मतलब डिलीट बटन है, क्लियर मतलब डिलीट बटन है, ठीक। अब आते हैं मेन जहाँ हमारा काम और होता है। ये जो सारा है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड है, ये अल्फ़ाबेट वाला है। इसको हमारा जो कीबोर्ड होता है इसे हम बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? QWERTY कीबोर्ड, QWERTY, QWERTY। अच्छा QWERTY क्यों बोला गया? क्योंकि इस कीबोर्ड में आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू की जो है QWERTY ही है, तभी बोला गया इसको क्या, QWERTY कीबोर्ड। अच्छा ये ऐसा क्यों बनाया गया? कितना अच्छा होता, ABCD सीरियल वाइज में होता, तो ऐसा क्यों बना दिया इसने? ए वहाँ रख दिया, बी नीचे रख दिया, सी इधर रख दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस टाइम कीबोर्ड बना रहा था बनाने वाला, उसने देखा QWERTY कीबोर्ड में मेरी टाइपिंग की स्पीड बड़ी फास्ट निकल जा रही है, तो इसको उसने सिद्ध करके दिखाया, तभी QWERTY कीबोर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो गया। सच में इससे आपकी टाइपिंग बड़ी फास्ट हो जा रही है, लेकिन आप ABCD ऐसे कर रहे थे तो उसे समझना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, समझ रहे हैं आप। बस एक बार हाथ रखना आ जाए तो टाइपिंग आपकी बड़ी फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा है समझ में? कभी भी टाइपिंग ऐसे ऐसे नहीं करते, हाथ ऐसे ही रहता है बस एक ही जगह, हाथ ऐसे ऐसे हिलेगा ही नहीं कभी भी, ऐसे ही एक जगह रुका रहेगा और यहीं टाइप करते हैं बस इस तरह से, ठीक है। और रखने की पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से रखा जाता है, अभी की अभी बता दूंगा यहाँ पर ही। आप ध्यान से देखिएगा, मेरे कीबोर्ड में 2 की ऐसी हैं बड़ी खास, जिसमें निशान हैं बम्प्स के निशान। देखो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, सारी की को छोड़ के केवल 2 ही की ऐसी हैं जिनमें खास निशान लगे हुए हैं। दिख रहा है? कौन कौन सी? F और J। अपने कीबोर्ड में भी आप छू के देखेंगे ना, F और J में हल्का हल्का सा उभार दिखेगा। बस F पर ये वाली उंगली रखनी है, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, और J पर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, इस तरह से रखेंगे। फिर उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, और अंगूठे नीचे स्पेस बार में, जहाँ ये स्पेस बार होता है। ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अब ये वाली की पे बात कर लेते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये पाइप और ये बैक स्लैश, ये पाइप और ये बैक स्लैश, ठीक है। अच्छा जहाँ भी 2 निशान लगे हुए हैं समझ में आ गया ना, शिफ्ट के साथ इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। ये 2 बिंदु हो गए, इसे कहेंगे कॉलन, और नीचे वाले को सेमी कॉलन। 2 पूरे बिंदु उन्हें कहेंगे कॉलन, और एक बिंदु ऊपर और एक कॉमा नीचे, इसे कहेंगे सेमी कॉलन। ये डबल कोट और ये सिंगल कोट, ठीक है। ये एंटर है ही आपका। ये शिफ्ट की, शिफ्ट 2 होती हैं, एक इधर भी होगा, ये रहा शिफ्ट, ठीक है। चलिएगा अब ये वाले तो हो ही गए। ये ग्रेटर देन और कॉमा, लेस देन, सॉरी ये लेस देन और कॉमा, ये ग्रेटर देन और
डॉट ऑपरेटर हम उसको बोलते हैं, डॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क और ये फॉरवर्ड स्लैश। स्लैश दो तरीके के होते हैं, एक बैकवर्ड स्लैश जो यहाँ था अभी, ये रहा, और ये फॉरवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश पीछे को गिरा हुआ होगा, फॉरवर्ड स्लैश आगे को गिरा हुआ होगा। पहचान करो, बैकवर्ड स्लैश पीछे को गिरा हुआ होगा, फॉरवर्ड स्लैश आगे को, दिख भी रहा होगा आपको, बैकवर्ड स्लैश पीछे गिरा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश आगे गिरा हुआ है। ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की हो गई स्पेस बार, और बस यहीं तक आपका कीबोर्ड वाला काम हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, कंट्रोल की भी दो होती हैं, एक कंट्रोल यहाँ तो एक कंट्रोल यहाँ। फंक्शन की ये रही, अल्ट की, अल्टरनेट की भी दो होती हैं। कीबोर्ड पे कम से कम 3 की ऐसी होंगी जो आपको 2 मिलेंगी, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। ये राइट हैंड पे भी होती हैं और लेफ्ट हैंड पे भी, क्योंकि इनके साथ कोई और की भी काम कर रही होती है। कभी कभी हम राइट हैंड से दबा करके लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से दबा के इधर वाले से, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी आप देखिएगा, मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने करा क्या, जैसे कि मैं कर रहा हूँ JKL सेमीकोलन, यानी कि राइट हैंड वाले की इस्तेमाल कर रहा हूँ, परंतु शिफ्ट राइट हैंड वाला ही इस्तेमाल कर लूँगा तो टाइप कब करूँगा, इसीलिए लेफ्ट हैंड वाला शिफ्ट इस्तेमाल करूँगा, JKL सेमीकोलन। देखो कैपिटल हो गए, हो रहा है ना। अब यही काम राइट हैंड वाला करूँगा, ASDF, परंतु जैसे ही मैं अपना शिफ्ट दबा देता हूँ, शिफ्ट इस हाथ से नहीं दबाऊँगा, अगर इस हाथ से दबा दिया तो भैया फिर काम कैसे करूँगा, ASDF। आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा है समझ में? तो शिफ्ट दोनों हाथ से इस्तेमाल, क्या हुआ, बैठना है तो बैठ सकते हो अंदर। शिफ्ट दोनों हाथ से इस्तेमाल करने के लिए है, ऑल्ट भी दोनों हाथ से इस्तेमाल करने के लिए है, कंट्रोल भी दोनों हाथ से इस्तेमाल करने के लिए है, स्पेस अंगूठे के लिए है। जब ये वाला टाइप कर रहा हूँगा तो ये अंगूठा काम करेगा, जब ये वाला टाइप कर रहा हूँगा तो ये अंगूठा काम करेगा। अंगूठे केवल और केवल किसके लिए हैं, स्पेस के लिए, किन्हीं शब्दों के बीच में स्पेस करने के लिए। जैसे कि मैंने लिख दिया हाय, हाय के बाद में स्पेस देना चाहता हूँ, हाय दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, स्पेस हाथ क्या दे रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इनसे ही काम कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। और टाइपिंग वाला काम मैं इनसे ले रहा हूँ, इन फिंगर्स से काम ले रहा हूँ। अच्छा, मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं अब अगर छत पे भी देख रहा हूँ, मेरी कीबोर्ड पे उंगली एकदम सटीक बैठ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहचान कर ली है। कौन कौन सी की? वही दो अभी बताई थी आपको, क्या क्या बताया था, F और, जैसे ही मेरे को ये मिला ढूंढते ढूंढते F और J, बस पूरा हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और बस उसे पता है ऊपर करूँगा तो ये, नीचे करूँगा तो ये, सब पता है उसे। पर ये एक दिन में नहीं आ गया मुझे, ये एक दिन में नहीं आ गया मुझे, करते करते आ गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का दोहा आपने अगर पढ़ा हो, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, है ना, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। वही है, एक रस्सी सिल पर निशान पड़ा सकती है, पत्थर पर निशान पड़ा सकती है, मैं तो फिर भी मनुष्य हूँ, क्या नहीं कर सकता मैं। गेटिंग और नॉट? है कोई जिसे नहीं समझ में आ रहा? बस जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे पता है बोरियत हो रही है, पर ख़त्म करने वाला हूँ जल्दी। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये कीबोर्ड की सारी की कवर कर ली है हमने, और बस इधर वाली की रह गई हैं आपकी। ये आपका ये इधर वाला पोर्शन रह गया है आपका। ये शिफ्ट तो हो गया, कैप्स लॉक और टैब रह गया, ये तो हो गया है आपका, ये भी हो गया और ये सब हो गया है आप, है ना, ये सब कवर कर दिया है मैंने। ये शिफ्ट भी दो दो होते हैं, ये भी कवर हो गए। ये सारी कीज़ कवर कर ली है हमने, ये सब कवर कर लिए, ठीक। अब बचा है ये टैब और कैप्स लॉक। जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो अब आपको शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो कैपिटल लेटर में अपने आप ही लिखेगा। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ हाय दिस इज़ माई फर्स्ट, मैंने कैपिटल शिफ्ट दबाया है, वो अपने आप कर रहा है। लेकिन जैसे कि कैप्स लॉक ऑफ कर दिया, अब नहीं, हाय दिस इज़, अब मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा, लेकिन दबाना चाहिए था, जबकि मैंने यहाँ दबाया था। देखो शिफ्ट मैंने यहाँ दबाया था H के लिए। चलो मैं कैमल कैसिंग लिख रहा हूँ, हाय दिस इज़ माई फर्स्ट, हर एक लेटर मैंने कैपिटल करा है, ज़रूर शिफ्ट दबाया होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर शिफ्ट दबाया होगा।
तभी तो वो कैपिटल हुआ। यहाँ तक देखो कोई इशू। तो ये कैप्स लॉक हमेशा के लिए कैप्स कर देगा, लेकिन दोबारा दबा देंगे तो कैप्स लॉक ऑफ हो जाएगा। परंतु टैब का क्या काम, टैब का काम नहीं बताया अभी तक मैंने। जैसे कि आपको बताया अभी मैंने स्पेस के लिए, ये जो स्पेस होता है एक स्पेस करता है काम। देखो इन दोनों के बीच में अगर एक स्पेस करना है तो एक स्पेस कर देगा काम, परंतु टैब दबाया तो एक साथ 3 स्पेस लेता है। ये टैब कितने स्पेस लेगा एक साथ? 3 स्पेस लेगा। टैब आपके एक साथ 3 स्पेस लेता है। देखिएगा टैब टैब टैब, ये 3 स्पेस लेना शुरू कर देगा। मैं अगर किसी एक्लिप्स से काम कर रहा हूँ या कहीं भी काम करूँगा तो ये टैब मेरे कितने स्पेस लेगा भैया? कितने स्पेस लेगा? 3 स्पेस लेगा। वर्ड पे काम करते हैं, इंग्लिश बहुत देर में खुल रहा है, वर्ड जल्दी खुल जाएगा क्या पता। वर्ड देखिएगा, मैं स्पेस कर रहा हूँ तो ये देखो ये लिखा स्पेस, एक ले रहा है ना, परंतु टैब कर रहा हूँ। देखो मैं इसके बीच में मैंने कर दिया टैब, थोड़ा ज़्यादा लिया, 3 स्पेस एक साथ ले लेता है ये। देखो टैब 3 स्पेस एक साथ ले दे रहा है। तो टैब क्या काम होता है? जब कभी आपने ज़्यादा स्पेस लेने होते हैं तो टैब काम करता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? पूरा कीबोर्ड आपका डिस्कस हो गया है। यहाँ पर पूरा पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्कस हो गई हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड पूरा यहाँ मैंने बता ही दिया है। बैक स्पेस और स्पेस, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश सब बता दिया। फंक्शन कीज, किसी को किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का इशू हो तो पूछ सकता है किसी को कोई डाउट, या यहीं बंद करें क्लास? आप लोग नए हैं, सॉरी आप लोग पुराने हैं, आपको ये बहुत पहले ही करा दिया है मैंने, तो रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, मैंने आज की क्लास रिकॉर्ड भी करी है। आराम से आप इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1 घंटे वाली क्लास